हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काजल जैन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला। आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आईलिड के बारे में, आईलिड की एनाटॉमी के बारे में, आईलिड के फंक्शंस के बारे में और आईलिड के अंदर कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं आईलिड होती क्या है। तो आईलिड की एनाटॉमी देखते हैं। आईलिड एक मोबाइल टिश्यू होता है जो कहाँ पे होता है, आई बोल के ऊपर रहता है, ठीक है, आई बोल के सामने रहता है। अब इसमें अपन इसके फंक्शंस की बात करेंगे। इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ये आइज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई भी इंजरीज़ वगैरह हो जाए उससे, या फिर एक्सेसिव लाइट जो आ रही है, जैसे अपने मैक्यूला और रेटिना जो होता है अपना, वो एक पर्टिकुलर लाइट से सेंसिटिव होता है। अगर उससे एक्स्ट्रा लाइट अपन को जाएगी तो वो मैक्यूलर हेमरेज कर सकता है, डिजनरेशन कर सकता है मैक्यूला पे, ठीक है। ये फोबिया को स्टिमुलेट कराने के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट चाहिए होती है। अगर इससे एक्सेसिव लाइट जो आ रही है तो आईलिड्स क्या करेगी, उससे प्रोटेक्ट करेगी अपनी आइज़ को। तीसरा इसका फंक्शन होता है, कॉर्निया और कंजक्टिवा को ये क्या करता है, वेट रखता है, ड्राइनेस होने से बचाता है। कैसे? स्प्रेड टीयर फिल्म ओवर द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। टीयर फिल्म को स्प्रेड करता है। टीयर फिल्म एक लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसके अंदर 3 लेयर्स इन्वॉल्व होती है, म्यूकस, एक्वस और लिपिड लेयर। इन लेयर्स को ये क्या करके रखता है, कॉर्निया और कंजक्टिवा पे स्प्रेड करके रखता है। इसका फोर्थ फंक्शन होता है ड्रेनेज ऑफ टीयर्स। टीयर्स का ये ड्रेनेज करता है। अब अपन इसके नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स की। इसके अंदर मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट और इसका टार्सल पार्ट इन्वॉल्व होता है। व्हेन आइज आर ओपन, अपर लिड कवर 1/6 पार्ट ऑफ कॉर्निया और लोअर लिड क्या कवर करेगा, जस्ट टचेस द कॉर्निया। जो कॉर्निया की मार्जिन है उसको टच करेगा, जबकि अपर लिड क्या कर रही है, कॉर्निया का 1/6 पार्ट कवर कर लेती है। इसमें अपन इसके एक टॉपिक की बात करते हैं, कैंथस। कैंथस के अंदर मीडियल और लेटरल 2 कैंथस होते हैं, जहाँ पे दोनों आईलिड क्या करती है, मीट करती है। इसके अंदर जो एंगल बनता है दोनों आईलिड का, मीडियल साइड में जो बनेगा, मीडियल कैंथस के साइड में उसको बोलेंगे मीडियल एंगल, और लेटरल साइड में जो बनेगा लेटरल कैंथस एंगल बोलेंगे, जहाँ पे ये दोनों आईलिड क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके अपर्चर की। पैल्पेब्रल अपर्चर, ये क्या होता है, जब अपनी आँख खुली होती है तो अपन को ये जो सामने पार्ट दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं पैल्पेब्रल अपर्चर। पैल्पेब्रल अपर्चर से अपन यहाँ पे देखते हैं, इसमें इसको अपन ने ऐसे डिवाइड कर रखा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली अपन को ये कितना दिखेगा, जब अपन देखेंगे 28 से 30 mm तक, और वर्टिकली कितना दिखेगा, 10 से 11 mm तक, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा, अपर आईलिड। ये लोअर आईलिड। जब ये अपन ने ओपन किया है आई को, तो ये अपना इसका जो पार्ट दिख रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पैल्पेब्रल अपर्चर। स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर लिड व्हेन आईज आर ओपन इज नोन एज पैल्पेब्रल अपर्चर। हॉरिजॉन्टली 28 to 30 mm, वर्टिकली 10 to 11 mm। अब बात करते हैं अपन लीड मार्जिन की। लीड मार्जिन क्या होती है, 2 mm एक ब्रॉड स्पेस होता है जिसको अपन बोलते हैं लीड मार्जिन, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, किसके थ्रू, पंक्टा के थ्रू। आईलिड का जो अपर पार्ट है उसमें एक पंक्टा होता है, लोअर पार्ट में पंक्टा होता है। ये पंक्टा क्या करता है, अपने जो टीयर्स आते हैं उसको ड्रेनेज करता है विया नेजोलेक्राइमल डक्ट के थ्रू। इसको अपन बोलते हैं अपर पंक्टा, इसको बोलते हैं अपन लोअर पंक्टा। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर लीड मार्जिन की। तो ये क्या होता है, मीडियल 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ये मीडियल और लेक्राइमल पार्ट में, और दूसरा था लेटरल और सिलियरी पार्ट में डिवाइडेड है ये। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, आईलिड के स्ट्रक्चर की। आईलिड की टोटल 7 लेयर्स होती है जिससे आईलिड कंसिस्ट होता है। फर्स्ट लेयर अपन देखते हैं कौन सी होती है, स्किन। सेकेंड, सबक्यूटेनियस लेयर। थर्ड होती है इसमें लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड मसल्स। फोर्थ होती है सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यूज। फिफ्थ होती है इसमें फाइब्रस लेयर। सिक्स्थ होती है लेयर ऑफ नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स, और लास्ट होती है अपनी कंजक्टिवल लेयर। इन सब लेयर्स के बारे में अपन एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं, डिस्क्राइब करने से पहले लेयर्स को, मसल्स। कौन कौन सी मसल्स है जो आईलिड के अंदर इन्वॉल्व होती है। 2 मेनली मसल्स होती है, एलपीएस और
ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल, एक तीसरी होती है मुलर मसल्स। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें एलपीएस मसल की। एलपीएस का पूरा नाम क्या है? लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस। ठीक है, इसके ओरिजिन, इंसर्शन और इसके नर्व सप्लाई की बात करेंगे। एलपीएस मसल क्या होती है? अगर एलपीएस मसल अपन ने देखी तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? अपेक्स ऑफ ऑर्बिट में। अपन ने यूएम मसल्स पढ़ी थी, अपन ने ये देखा था, इसके अंदर ये तो पार्ट क्या होता है? ऑर्बिट का अपेक्स वाला, और ये क्या होता है जो सामने दिख रहा है? बेस होता है। ये जो अपेक्स वाला पार्ट है यहाँ से ओरिजिन होता है किसका? एलपीएस मसल का। ठीक है, इंसर्शन, इसका इंसर्शन 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले तो स्किन के आईलिड में होगा। ठीक है, दूसरा सुपीरियर फोर्निक्स ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा का जो थर्ड पार्ट है पैल्पेब्रल, बर्बर और फोर्निक्स में, जो सुपीरियर फोर्निक्स वाला जो पार्ट है कंजक्टाइवा का, उसमें इंसर्ट होगी ये। तीसरा होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द टार्सल प्लेट। टार्सल प्लेट जो होती है अपर और लोअर लिड में, उसका जो एंटीरियर सरफेस वाला पार्ट है उसके अंदर ये इंसर्ट होगी एलपीएस मसल। इसकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो अपन ने देखा था, अपनी सारी नर्व सप्लाई जितने भी यूएम मसल्स है, LR6 SO4 रेस्ट देन थर्ड। ठीक है, लेटरल रेक्टस को तो 6 नर्व सप्लाई कर रही थी, एब्ड्यूसेंस सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नर्व सप्लाई कर रही थी अपनी ट्रोक्लियर, बाकी जितनी बची थी उनको कौन करता है? 3rd नर्व सप्लाई करती है। जिसके अंदर एक एलपीएस मसल है उसको भी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? 3rd क्रेनियल नर्व, जिसका नाम क्या है? ओक्यूलोमोटर। अब अपन बात करते हैं सेकेंड अपनी मसल जो है वो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल का नर्व सप्लाई क्या करता है? 7th क्रेनियल नर्व से होता है। 7th क्रेनियल नर्व कौन सी है? अपनी फेशियल नर्व की बात हो गई। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई के? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई क्या करती है? अपनी आई जो है, अपर लिड जो है, उसको उठाने का काम करती है। जो अपनी आँख खुलती है वो किसकी वजह से खुलती है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई की वजह से। ठीक है, हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ द अपर लिड या फिर ओपन्स आईलिड। इट फॉर्म्स ओवल शीट अक्रॉस आईलिड। आईलिड के अक्रॉस क्या करती है? एक ओवल शीट को फॉर्म करती है। अगर अपने किसी पेशेंट को टोसिस वगैरह हो जाता है तो अपन देखते हैं अपनी जो आईलिड है वो ड्रॉपिंग हो जाती है। वो किसकी वजह से हो जाती है? एलपीएस मसल के डिसफंक्शन की वजह से हो जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके लेयर्स की। ठीक है, अपन ने पहले देख लिया था कि इसकी 7 लेयर्स होती है। अपन देखते हैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट लेयर स्किन। स्किन क्या होती है? इलास्टिक और थिनेस्ट लेयर होती है पूरी बॉडी की। अब बात करते हैं अपन सेकेंड लेयर की, इसकी सबक्यूटेनियस की। सबक्यूटेनियस वेरी लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स नो फैट, कोई फैट वगैरह नहीं होता है, इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड आती है अपनी कौन सी? स्ट्रेटिफाइड मसल्स। स्ट्रेटिफाइड मसल्स की बात करो तो इसमें 2 चीज़ें कंटेन कर रहा है ये, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल को और एलपीएस मसल को कंटेन करता है। कौन सा? थर्ड लेयर ऑफ द आईलिड, स्ट्रेटिफाइड मसल्स। फोर्थ होती है अपनी सब मस्कुलर लेयर। सब मस्कुलर लेयर में क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स एंड वेसल्स। जितनी भी नर्व्स और वेसल्स होती है आईलिड की जो सप्लाई कर रही है, ठीक है, वो किस में आएगी? सब मस्कुलर लेयर में। अब बात करते हैं अपन इसमें फाइब्रस लेयर की। फाइब्रस लेयर में क्या आ गया? फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ द आईलिड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो फाइब्रस लेयर है उसमें 2 पार्ट्स कंसिस्ट हो रहे हैं इसके अंदर। कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट आता है टार्सल पार्ट और दूसरा आता है इसके अंदर सेप्टम ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन टार्सल पार्ट की। टार्सल पार्ट में क्या होते हैं? 2 इन नंबर होते हैं। एक आईलिड के अंदर एक होगा तो 2 इन नंबर हो गया ये टार्सल प्लेट। इसका फर्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं, बोथ अपर एंड लोअर लिड जॉइंट्स ईच अदर एट द मीडियल और लेटरल कैंथस में। अपर और लोअर लिड जो दोनों होगी वो कैसे ज्वाइन होगी? मीडियल और लेटरल कैंथस से। ये तो हो गया मीडियल कैंथस और ये वाला पार्ट हो जाएगा लेटरल कैंथस से आईलिड का। ठीक है, अटैच्ड टू मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन बाय मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, और लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन किससे कनेक्टेड होगा? लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट से कनेक्टेड होगा। इसके अंदर मीबोमियम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर में? जिसकी अभी अपन बात कर रहे हैं, फाइब्रस लेयर की। सेकेंड पार्ट था अपना इसका सेप्टम ऑर्बिटल। ये क्या है? थीन मेम्ब्रेन होती है कनेक्टिव टिश्यू की।
ठीक है। ये अटैच किससे होती है? सेंट्रली तो ये अटैच होती है टार्सल प्लेट से, और पेरिफेरी पे ये अटैच होती है ऑर्बिटल मार्जिन पे। कंसिस्ट क्या करती है? एलपीएस मसल्स को कंसिस्ट करती है, नर्व्स होती है और वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अंदर भी क्या था? ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट थी, प्लस मेबोमियम ग्लैंड्स थी। ठीक है। अब आता है अपना नॉन स्ट्रेटिफाइड लेयर। नॉन स्ट्रेटिफाइड कंसिस्ट करती है किसको? मुलर सेल्स को। मुलर सेल्स के बारे में क्या होता है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मुलर सेल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंसर्शन कहाँ से हुआ है, और ये नर्व सप्लाई क्या है उसकी वो देखेंगे अब अपन इसके अंदर। सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करती हूँ। इसकी जो अपर लिड है इट अराइज फ्रॉम द एलपीएस मसल। ठीक है। लोअर लिड में ये कहाँ से अराइज होती है? आईआर इंफीरियर रेक्टस से, ईओएम मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल से ये अराइज हो जाती है। अब अपन बात करते हैं इसके इंसर्शन की। ये तो इसके ओरिजिन की बात हो गई। इंसर्शन इसका कहाँ से होता है? पेरिफेरल मार्जिन ऑफ टार्सल प्लेट से। टार्सल प्लेट का जो पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल मार्जिन पार्ट जो है, वहाँ से ये क्या होती है? इंसर्ट होती है। इसके नर्व सप्लाई की बात करूँ तो इसको नर्व सप्लाई कौन करता है? सिंपैथेटिक फाइबर्स करते हैं। ठीक है। अपन जैसे ये देखा था एलपीएस मसल है, तो एलपीएस मसल को तो कौन कर रहा है? थर्ड नर्व, जिसको ओक्यूलोमोटर भी बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड अपन ने देखा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई को, उसको कौन सप्लाई करता है? सेवेंथ क्रेनियल नर्व, जो कि कौन सी होती है? फेशियल। और थर्ड अपने ये है ये मुलर मसल, जिसको कौन सप्लाई कर रहा है? सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अपन इसके लास्ट लेयर की, तो कंजक्टिवा। ये क्या है? लास्ट लेयर होती है आईलिड की। ये आईलिड के लेयर्स का डायग्राम है। ये तुम देखोगे तो ये कौन सी क्या हो गया? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई हो गई मसल्स जो है वो। ये सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यूज़ हो गए जो साइड साइड में सारे बने हुए ये वाले। ठीक है। ये क्या हो गया? सेप्टम हो गया, सेप्टम ऑर्बिटल। और ये क्या है? इसका टार्सल प्लेट्स की बात हो गई। ये टार्सल प्लेट्स कहलाती है। ये बाहर की जो लेयर होगी लास्ट लेयर, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। ठीक है। थैंक यू।